So the first question is an agent charges 12% commission on the sales. What does he earns if the total sale amounts to rupees 48,000? What does the seller get? ओके तो यहाँ पे एजेंट कितना कमीशन ले रहा है 12% ऑफ द टोटल सेल्स. ओके तो टोटल सेल्स है 48,000. तो हम लोग क्या करेंगे 12% ऑफ 48,000 फाइंड आउट करेंगे. दैट इज़ नथिंग बट कमीशन ऑफ द एजेंट. अभी कमीशन माइनस करके जो सेलर को जो अमाउंट मिलेगी वो होगी 48,000 माइनस दैट कमीशन दैट द सेलर विल गेट. सो चलो सॉल्व करते हैं. व्हाट इज गिवन? रेट ऑफ कमीशन इज गिवन 12%. टोटल सेल्स इज गिवन. Rate of commission is 12%, total sales is 48,000. So commission is equal to rate into total sales. That is 12% of 48,000. That is nothing but 12 upon 100 into 12, 48,000. And cancelling two zeros, you will get 12 into 480. That is commission is 5760. तो अभी हमको क्या चाहिए? What does seller get? तो सेलर को कितना मिलेगा एग्जैक्टली? 48,000 में से हम लोग ये कमीशन माइनस कर देंगे. दैट विल बी द अमाउंट सेलर गेट. टोटल सेल्स माइनस कमीशन दैट इज 48,000 माइनस 5760 एंड दैट इज 42,240. बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. आप लोग बिना सॉल्यूशन देखे भी सॉल्व कर सकते थे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू 50,000 एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर 50,000. मतलब यहाँ पे दो टाइप का कमीशन ले रहा है वो. अगर उसका सेल हो गया 50,000 तक तो वो 3% कमीशन लेगा. लेकिन 50,000 से ज़्यादा जितना भी वो सेल करेगा उस पर वो 4% चार्ज करेगा. ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इजी है. तो टोटल इनकम कितना हुआ है? फाइंड इज टोटल इनकम ऑन हिज सेल्स ऑफ रुपीज़ 2 lakhs. वेरी इजी क्वेश्चन. टोटल सेल्स 2 लाख है तो 3% कमीशन हम लोग फाइंड करेंगे 50,000 पे और 4% फाइंड करेंगे मोर देन 50,000. कितना हुआ है? 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख. तो उस पर हम लोग 4% कमीशन फाइंड आउट करेंगे. तो कमीशन ऑन द सेल्स अप टू 50,000 इज रेट इनटू सेल्स अप टू 50,000. दैट इज 3% ऑफ 50,000. दैट इज नथिंग बट 3 by 100 into 50,000 and cancelling two zeros you will get 3 into 500. That is nothing but 1,500. Now we'll find commission on sales over 50,000. उसके लिए क्या है? rate into sales over 50,000. That is nothing but 4% of 2 lakh minus 50,000. क्यों? क्योंकि 50,000 से ज़्यादा जितनी भी अमाउंट है उस पर ही वो 4% अलग से कमीशन लेगा. सो दैट इज नथिंग बट 4% ऑफ 1,50,000. कैंसलिंग टू जीरोज दैट इज़ 4 इंटू 1,500 हो जाएगा. देन 1,500 इंटू 4 कितना? 6,000. सो टोटल इनकम कितना हुआ उसको? 50,000 तक उसको अलग से कमीशन मिला है और ये 6,000 रुपया अलग से मिला है. तो टोटल income of that agent is nothing but 7,500. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस सरस्वती वॉज पेड रुपीज़ 88,000 एज अ कमीशन. चलो देखो कितना एजेंट ने इतना कमा लिया 88,000 ऑन द सेल्स ऑफ कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 12.5%. तो रेट ऑफ कमीशन इज 12.5%. उसका टोटल कमीशन हुआ 88,000. और क्या दिया हमको? इफ़ द प्राइस ऑफ कंप्यूटर वॉज 32,000. तो प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर इज़ 32,000. तो हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल? तो उसने ऐसा कितने कंप्यूटर्स सेल किए जिससे कि उसको 88,000 तक का इनकम हो गया. तो ओके, अपने पास 32,000 एक कंप्यूटर की प्राइस है. अगर मैंने 3 सेल करे तो 32,000 इंटू 3 कर लूँगा मैं. तो वो हो जाएगा मेरा टोटल सेल्स. तो ऐसे ही मैंने कितने सेल किए हुए हैं, कितने यूनिट सेल किए या कितने कंप्यूटर सेल किए ये मुझे पता नहीं है. तो व्हाट आई विल डू, लेट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड इज इक्वल टू y.
तो टोटल सेल्स क्या हो गया 32,000 इंटू वाई, तो हमको मिल जाएगा टोटल सेल्स, राइट। द टोटल सेल्स इज इक्वल टू 32,000 इंटू वाई। अभी इसका टोटल कमीशन किस पे मिला हुआ है, हाँ इसी 32,000 इंटू वाई पे। तो टोटल कमीशन इज नथिंग बट 12.5% ऑफ टोटल सेल्स। ओके, सो चलो फटाक से फाइंड कर लो। 12.5% मीन्स 12.5 अपॉन 100 इंटू 32,000 वाई, और टोटल कमीशन का अमाउंट दिया है मुझे 88,000। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये एक जो पॉइंट के 12.5 है तो ये पॉइंट हटा देता हूँ मैं। तो पॉइंट हटाते कैसे, तो एक ज़ीरो डिनोमिनेटर में ऐड कर दो और ऊपर का पॉइंट निकल जाएगा। दैट विल बी 88,000 इज इक्वल टू 125 अपॉन 1000 इंटू 32,000 वाई। ठीक है, नाउ अगर मैं तीनों ज़ीरो कैंसिल कर दूँ तो यू विल गेट दिस थिंग। अब क्या करूँगा मैं, ये 125 इंटू 32 ये मैं डिवाइड कर दूँगा, तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 88,000 अपॉन 125 इंटू 32। अब ये कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, ये थोड़ी सिखाऊंगा मैं अभी, यू आर वेरी चैम्पियन इन दैट। सो द वैल्यू ऑफ y विल बी 22। तो मतलब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने सेल किए उसने, 22। इतना सारा सेल कर दिया तो ऑब्वियसली उसको इतना अमाउंट मिलना ही चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट। Okay, in this case question is Anita is allowed 6.5% commission on the total sales made by her plus bonus of 1.2% on the sales over 20,000. ओके, ये लास्ट टाइम के जैसा ही क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ आई थिंक सो, क्योंकि उसको दो टाइप कमीशन मिला है। एक तो है 6.5%, जितना भी उसने सेल किया हुआ है उस पर मिलेगा उसको 6.5%, और अगर उसका सेल्स 20,000 से ज़्यादा हो चुका है तो वो जितनी भी अमाउंट है 20,000 से ज़्यादा उस पर अलग से 0.5% बोनस मिलेगा उसको। मतलब कमीशन दो तरीके से मिल रहा है। ओके, इफ़ हर टोटल कमीशन अमाउंट टू ₹3,400 फाइंड द सेल्स मेड बाय हर। चलो ठीक है, इस केस में ना हमको उसने सेल कितना किया है पता नहीं, तो हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द टोटल सेल्स बाय अनीता इज इक्वल टू वाई। ओके, तो उसको 6.5% कमीशन किस पे मिला है, और टोटल सेल्स पे। तो इट इज़ टू कमीशन ऑन टोटल सेल्स विल बी 6.5% ऑफ वाई, दैट इज़ 6.5 अपॉन 100 इंटू वाई। अभी मैं पॉइंट हटाने के लिए, देखो पॉइंट के बाद एक ही नंबर, एक ही डिजिट है, तो मैं क्या करूँगा डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो ऐड कर दूँगा और ऊपर से पॉइंट हटा दूँगा। दैट विल बी 65 अपॉन 100 वाई, सॉरी 65 अपॉन 1000 इंटू वाई। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो ये अमाउंट हो जाएगा 13 अपॉन 200 वाई। ओके, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट, उसको 0.5% बोनस भी मिला है अगर सेल 20,000 से ज़्यादा है तो। चलो ठीक है, सो बोनस इज इक्वल टू 0.5% ऑफ वाई माइनस 20,000। चलो वह 0.5% मतलब 1/2 इंटू 1/100 इंटू वाई माइनस 20,000। चलो ठीक है, 1/2 इंटू 1/100 कितना होता है, 1/200। ओके, और ब्रैकेट में है y माइनस 20,000। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये हो जाएगा 1/200 इंटू वाई माइनस 1/200 इंटू 20,000। ओके, तो यहाँ पे होगा क्या कि दो ज़ीरो भी कैंसिल हो जाएंगे और ये 200 को डिवाइड भी कर देगा, तो ये हो जाएगा 1/200 वाई माइनस 100। सो अनीताज टोटल कमीशन इज़ गिवन 3,400। वो टोटल कमीशन बना कैसे है, कमीशन ऑन टोटल सेल्स प्लस बोनस। ओके, दोनों मिला के उसको इतना अमाउंट मिला है ना। ठीक है, तो हमने कमीशन ऑन टोटल सेल्स फाइंड किया है, दैट इज़ 13y अपॉन 200, और बोनस हमने फाइंड किया हुआ है दैट इज़ 1/y/200 माइनस 100
इज इक्वल टू 3400। अभी अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो दोनों पहले दो टर्म्स का बेस सेम है, तो न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 13y प्लस वाई अपॉन 200, मतलब 14y अपॉन 200, और ये जो लेफ़्ट साइड वाला 100 है उसको राइट साइड में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये दिस विल बी 14y अपॉन 200 इज इक्वल टू 3500। अब करेंगे क्या, ये जो डिनोमिनेटर में 200 है उसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे और 14 को डिवाइड कर देंगे, दैट्स ऑल। चलो अभी ये कैलकुलेशन तो आप तो चैम्पियन हो कैलकुलेशन करने में। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग यूल गेट y इज इक्वल टू 50,000, मतलब उसका टोटल सेल्स है 50,000, जिसमें उसको क्या मिला है 6.5%, तो उसको 50,000 पे मिला ही था। अलग से 20,000 से ज़्यादा कितना है यहाँ पे 30,000 एक्स्ट्रा उसने सेल किया हुआ है, तो उस पर 0.5% अलग से मिला है। ऐसे टोटल फिगर मिली है 3,400। चलो ठीक है। क्वेश्चन, प्रिया गेट्स सैलरी ऑफ ₹15,000 per month and commission at 8% on the sales over 50,000. If she gets 17,400 in a certain month, find the sales made by her in that month. मुझे लगता है लास्ट वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, सो मुझे लगता है आप लोग ने ट्राई करना चाहिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो। अभी मैं थोड़ा एक हिंट दे देता हूँ कि उसका सैलरी है 15,000 और उसने कितना मिला है उसको, एक्स्ट्रा कमीशन कितना मिला हुआ है। अभी इस महीने का सैलरी उसका है 17,400, तो उसका एक्स्ट्रा कमीशन हुआ 400 सॉरी। सो उसका वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिली है ये ऑब्वियसली सेल्स ओवर 50,000 पे है। ठीक है, सो प्लीज़ ट्राई करो, अदरवाइज आई विल गिव यू सॉल्यूशन नेक्स्ट टाइम। थोड़ा दिमाग यूज़ करो। चलो, द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू द रेट ऑफ कमीशन, दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% to 5%. फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको कि पहले ब्रोकर को कमीशन था 4%, ओके, तब उसको कुछ तो कमीशन मिला होगा, इनकम हुआ होगा। बाद में कमीशन 4% से 5% हो गया, फिर भी उसका टोटल इनकम सेम रहा। ओके, फिर भी उसका टोटल इनकम तो सेम ही है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कमीशन तो बढ़ गया लेकिन सेल्स कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है, इसलिए अमाउंट सेम रही। अदरवाइज़ अगर सेल्स भी ज़्यादा होता तो अमाउंट बढ़ जाती, क्योंकि रेट ऑफ कमीशन भी बढ़ गया है। तो चलो यहाँ पे हमको बिज़नेस क्या दिया है हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल बिजनेस एज्यूम करेंगे। दैट मे बी लेट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज ₹1000 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, 10,000 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन कंसिडर एनी फिगर, ओके, पर 100 इज़ बेटर। इनिशियल रेट ऑफ कमीशन इज़ 4%, तो उसका पहले जो कमीशन मिला होगा वो इनिशियल कमीशन इज़ नथिंग बट 4% ऑफ 100, तो 100 कैंसिल, ₹4 उसका कमीशन है, राइट। चलो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसको मिला है 5%, लेकिन तब 5% मिलके भी उसका बिज़नेस तो सेम ही रहा या कमीशन तो सेम ही रहा, तो हमको पता नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम उसने बिज़नेस कितना किया है। तो हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज़ y, ओके, और उस पर वो 5% कमीशन ले रहा है, ओके। तो उसका कमीशन कितना हुआ, न्यू कमीशन विल बी 5% ऑफ y, दैट इज़ 5y अपॉन 100, राइट। 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये फिगर हो जाएगा y अपॉन 20, करेक्ट। अभी इन्होंने क्या बोला है कि पहले जो इनकम था और अभी जो इनकम है वो सेम है। इट मीन्स दैट इनिशियल कमीशन इज़ नथिंग बट न्यू कमीशन। तो हमको इक्वेशन क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, 4 इज इक्वल टू y अपॉन 20, तो y विल गेट 80।
अभी देखो वाई इज़ नथिंग बट अ न्यू बिजनेस, पहले उसका 100 था, अभी हो गया 80, तो मतलब रिडक्शन कितना हुआ है 20 का। दिस इज द 20% रिडक्शन इन द बिजनेस। ओके, मुझे लगता है काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे ये। अगर आप लोग को नहीं समझा होगा तो फिर से गो थ्रू करो ये पूरा वीडियो, और मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी इजी है। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्व करूँगा नए क्वेश्चंस।